आरएलडी पहले सपा के साथ थी, अब बीजेपी के साथ आ गए हैं। तो सबसे पहले ये बताइए, वहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद में कैसा महसूस हो रहा है? हम बीजेपी से दूर थे, अब आज हम उनके गले लग गए, वो हमें गले लगा रहे। जो दूरी थी वो ख़त्म होती जा रही है और मुझे उम्मीद है इस चुनाव में जो एक दूरी थी बीजेपी से मुस्लिम की, वो दूर हो जाएगी। तो अब इकरा हसन प्लस नोमान मसूद प्लस जो है इमरान मसूद, क्या हल्के में लिया जा सकता है? जब उनका जो चुनाव है वो इंस्टाग्राम पे है, ज़मीन पे कुछ नहीं है। किसका? जो यहाँ समाजवादी से कैंडिडेट है, इकरा हसन। हाँ, सिर्फ इंस्टाग्राम पे। और वो तो सीधा आरोप लगाती है इकरा हसन तो कि भाजपा में और ये जो अब गठबंधन हुआ है इसमें तो कोई वर्चस्व ही नहीं है किसी नेता का, है तो समाजवादी में है। तो बात हो रही है कि भाई जैसे पहले कह दिया था कि गर्मी शांत कर देंगे, योगी जी बड़े बड़े बयान दे देते हैं, तो आरएलडी वाले और ख़ासकर प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी सलीम जी क्या सोचते हैं उसको लेकर? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार आपको कैराना लोकसभा का चुनावी माहौल दिखा रहे हैं, लेकिन इसी बीच जब से आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हुआ है उसको लेकर लगातार लोग बड़े उत्साहित नज़र आ रहे हैं। अब मेरे साथ में बड़े नेता मौजूद हैं और जो आरएलडी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं जिनका नाम है हाजी सलीम कुरैशी। और यहाँ से गंगो की अगर हम बात करें तो यहाँ से इन्होंने चुनाव भी लड़ा है और ये दूसरे नंबर पर रहे थे, चेयरमैनी का चुनाव इन्होंने लड़ा है। सीधा इनसे बातचीत करेंगे कि अब आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन को लेकर क्या कहते हैं, क्या आगे की प्लानिंग है, क्योंकि गंगो में भी ये कहीं ना कहीं पैठ रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हाजी जी। सबसे पहले तो रजत भाई आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया 31 न्यूज़ का, धन्यवाद आपका। तो क्या लग रहा है हाजी जी, मेरा पहला सवाल यही है कि आरएलडी पहले सपा के साथ थी, अब बीजेपी के साथ आ गए हैं। तो सबसे पहले ये बताइए, वहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद में कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी है या कांग्रेस है, पहले हम भी इसी में थे, तीनों मिलके 2019 में हमने चुनाव लड़ाया था यहाँ बहन तबस्सुम चौधरी को। 2019 में सारी पार्टियां एक हो गई, लेकिन जब भी 98,000 से हम हार गए यहाँ से कैराना लोकसभा से। और जो और पार्टियां हैं उनकी कोई तैयारी नहीं है, कोई संगठन नहीं है, बूथ पे नहीं है, ज़मीन पे नहीं है, नीचे कुछ है ही नहीं। और जो तैयारी हमने देखी है आने के बाद में, हम 2 चुनाव लड़े हैं, लेकिन हम भी चुनाव लड़ना सीख जाएंगे जिस तरह भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ाती है। इतना पेपर वर्क, इतना काम, ये बूथ, ये अध्यक्ष, ये पन्ने अध्यक्ष, पता नहीं पहली बार सुनने में आ रहे कौन कौन सा अध्यक्ष। और हमारे एक एक लोग पे फ़ोन आ गया उनका कि आप सो रहे, ये रात के 2 बजे तक जाग रहे हैं। तैयारी है कि मुझे नहीं लगता किराने में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी चुनाव किसी भी पार्टी के साथ है। अच्छा, पहले तो आप खिलाफ थे, समाजवादी और आरएलडी का गठबंधन था, लेकिन अब अगर हम बात करें जिस तरीके से कैराना लोकसभा की बात चल रही है, प्रदीप चौधरी को कैंडिडेट बना दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो क्या रणनीति लेकर चल रहे हैं गंगो को लेकर? और आप तो प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, तो क्या कुछ चल रहा है? जिस तरीके से पहले कहा जा रहा था कि नहीं आएंगे, चवन्नी नहीं पलटेगी, लेकिन अब तो जो है माहौल दूसरा ही हो गया है, तो क्या कहेंगे उसका लेकर? देखिए, फैसला हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिया है और बहुत परेशान आके लिया है अखिलेश यादव जी से। हमें 7 सीटें दी गठबंधन में और उस पर यह लगा दिया कि भाई 5 हम लड़ाएंगे, ये शर्त लगा दी कि कैंडिडेट 5 हमारे होंगे। तो हमारी पार्टी टूट रही थी। हमसे भी पूछा गया भाई क्या करना चाहिए, मगर जी कब तक दूसरे के बलबूते पर रहोगे, अपना निर्णय लो, जो आपका निर्णय है उसमें हम आप साथ हैं। अब देखो, आलम मियां साथ है, यहाँ से विधायक अशरफ अली खान साथ है, और यहाँ से राव कैसर सलीम साथ है। जितने भी बड़े नेता हैं मुस्लिम, एक भी नहीं छोड़ के गया गठबंधन को, सब साथ है पार्टी के। जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं यहाँ चुनाव लड़ा हूँ, मुझे 8,500 वोट मिले हैं कस्बे से। मैं पहला मुस्लिम व्यक्ति हूँ 1947 के बाद जो सबसे ज़्यादा यहाँ वोट लेने वाला मैं कैंडिडेट हूँ। लेकिन जो मैंने अपने लोगों से जो मशवरा किया, उन्होंने मुझ पर छोड़ दिया कि हम तो तुम्हें जाने, हमें किसी और से कोई मतलब नहीं है, कि हाजी जी हम तो आपके साथ हैं, जहाँ आप जाओगे। और वहाँ हमने कल मीटिंग करी थी रात में, आप देख लो उसके फोटो वीडियो, रात की कितनी भीड़ थी मुस्लिम समाज की। यहाँ से पैर रखने की जगह नहीं थी। सांसद जी भी आए थे और जो हमारे यहाँ से विधायक है किरत जी, वो भी आए थे रात मीटिंग। अच्छा, लगातार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है भेदभाव करती है, लगातार उन पर आरोप लगते हैं। आरएलडी वाले भी पहले लगाते थे, लेकिन अब तो साथ में आ गए। तो अब क्या, जिस तरीके से वोट समीकरण आप बता रहे हैं कि आपको 8,000 के समथिंग यहाँ पर वोट मिला था,
और अब बीजेपी के साथ में जुड़ के, तो उस वोट बैंक को प्लस कर दिया जाएगा। और सामने जो इकरा हसन है समाजवादी पार्टी से, कहीं ना कहीं पहले आप अटैचमेंट होगा, पार्टी में रहे हैं, गठबंधन था तो, और मुस्लिम की अगर हम बात करें तो सपोर्ट जो है कुछ लोग ये करते हैं कि भाई अपने धर्म के हिसाब से, अपने मज़हब के हिसाब से कर देते हैं, तो उनको बुरा नहीं लगेगा जो आपके समर्थक हैं और जो आपके साथ में हैं? नहीं, देखिए, हम 2017 से आरएलडी में हैं और जब से हम आरएलडी में हम पार्टी छोड़ के नहीं गए। हम जिसको ज़बान दे देते हैं हम उसके साथ हैं, हम ईमानदार हैं, बेईमान नहीं है। हम कभी आज इसके साथ चले गए, कल उसके साथ चले गए। हमने जब से आरएलडी ज्वाइन करी, जब से आज तक हम इसी पार्टी में हैं और 2 चुनाव हम आरएलडी से ही लड़े हैं। और जो कह रहे हैं ना भेदभाव, भाई हम बीजेपी से दूर थे, अब आज हम उनके गले लग गए, वो हमें गले लगा रहे। जो दूरी थी वो ख़त्म होती जा रही है और मुझे उम्मीद है इस चुनाव में जो एक दूरी थी बीजेपी से मुस्लिम की, वो दूर हो जाएगी। मेरे घर के सामने ही है मास्टर महफूज का मकान है, सलीम मलिक का है, समीम मलिक का है, सबके प्रधानमंत्री योजना से मकान बने हैं। 20 मकान मेरे महल्ले में बने हैं, सबको मिल रहे हैं मकान। यहाँ 90% मुस्लिम समाज को 1800 मकान आए हैं हमारे कस्बे में प्रधानमंत्री योजना की, तो 90% तो मुस्लिम समाज के घर बनने का काम हुआ। कहाँ भेदभाव हुआ है? जो आयुष्मान कार्ड है 5 लाख रुपए का, तो उससे सबको मुफ्त इलाज मिल रहा है, राशन सबको फ्री में मिल रहा है। तो ऐसी तो कोई योजना है नहीं, सरकार की योजना है कि जो मुस्लिम समाज नहीं ले रहा है, तो वोट देने में क्या दिक्कत है? अच्छा, जिस तरीके से आप चेयरमैनी की अगर हम बात करें, आप दूसरे नंबर पर रहे, पहले नंबर पर नोमान के जो है वो जीते, तो अब फिर वही बात आ गई, एक तरफ तो काजी हो गए हैं और एक तरफ आप हो गए हैं, क्योंकि आपका बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन है, उनका कांग्रेस और सपा का गठबंधन है। तो कैसे इस वोट बैंक को कैसे देखेंगे, क्या समीकरण बनाएंगे जिससे जीत मिले? और जिस तरीके से बात होती है कि भाई ये तो हब है नोमान मसूद का, इमरान मसूद की पैठ है, तो अब इकरा हसन प्लस नोमान मसूद प्लस जो है इमरान मसूद, क्या हल्के में लिया जा सकता है? देखिए, ये तो एक ही वोट है, मुस्लिम वोट। अगर वो साथ होते तब भी जितना एकरा को मिलना है इतना ही मिलना था। तो उन्होंने तो ये देखा कि मुस्लिम समाज तो तुम्हारे कहने से रुकेगा नहीं, अगर कहीं और देंगे। वो पसंद इकरा को भी नहीं करते। नोमान का उनका ज़िंदगी भर 36 का आंकड़ा रहा। जब मरहूम सांसद मुनव्वर हसन का इंतकाल हुआ, हम उनके साथ थे, मैं यहाँ रो रहा था, इनके यहाँ लड्डू बटने का काम हुआ। मुनव्वर हसन के मरने पे अगर किसी ने मिठाई बांटी है तो वो काजी परिवार ने बांटी है। मैं वीडियो दिखा दूंगा तुमको, ऑडियो दिखा दूंगा उनकी, जब इन्होंने मिठाई बांटी। और नाहिद ने हर स्टेज से कहा है इस बात को, हम मैं साथ खड़ा हूँ वहाँ पे नाहिद की। तो वही ये चाहते हैं कि जीते वो भी ना, ठीक है, क्योंकि ये अपने लोगों को क्या कहते हैं कि वोट मत डालना, कहीं भी घर पे रहना। मुस्लिम परसेंटेज हमेशा यहाँ से कम हुई है, ये अपने लोगों को कह देते हैं कि वोट डालने ही मत जाओ। ये सबको धोखा देते हैं, ये किसी के भी नहीं है। जो आपके अब गठबंधन के प्रत्याशी हैं प्रदीप चौधरी, उनका हमने विरोध देखा है अच्छा खासा। इधर की तरफ अगर बात करें, शामली, कैराना और थाना भवन, गंगो की तरफ भी और नकुड़ में भी कुछ लोग विरोध कर रहे थे। तो उस विरोध को अब कैसे देखा जाएगा? उस विरोध, क्या वो शांत हो गया है? क्या आप सब मिल गए हैं, या फिर कहीं ना कहीं इकरा हसन जो है वो बाजी मार जाएगी? देखिए, यहाँ पे 17 लाख वोट हैं, 11 लाख हमारे हिंदू भाइयों का वोट है और 6 लाख हमारा मुस्लिम समाज का वोट है। 6 लाख और 11 लाख में पहले तो बहुत बड़ा अंतर है, 5 लाख का, ठीक है। और जब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ जाएगा, कितना भी विरोध हो, इकरा पे 50,000 से ज़्यादा हिंदू वोट नहीं जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। और 50,000 से ज़्यादा वोट मुस्लिम समाज मिल रहा है सांसद जी को। तो आप ये देखना, 2 लाख प्लस से जीतने का काम होगा यहाँ गठबंधन प्रत्याशी को। 2 लाख प्लस से, पहले 98,000 से जीते थे जब आरएलडी भी साथ थी, समाजवादी भी, और बहुजन समाज पार्टी का भी 1 लाख वोट उधर था। मैं तो लगता नहीं कहीं चुनाव है, कहीं नहीं। सिर्फ उनका जो चुनाव है वो इंस्टाग्राम पे है, ज़मीन पे कुछ नहीं है। किसका? जो यहाँ समाजवादी से कैंडिडेट है, इकरा हसन। हाँ, सिर्फ इंस्टाग्राम पे। तो कह रहे हैं कि फ़ैन फॉलोइंग है, युवा जो पसंद करते हैं, लगातार उनको फॉलो करते हैं, अपना वर्चस्व रखते हैं। और वो तो सीधा आरोप लगाती हैं इकरा हसन तो कि भाजपा में और ये जो अब गठबंधन हुआ है इसमें तो कोई वर्चस्व ही नहीं है किसी नेता का, है तो समाजवादी में है। तो क्या आपका भी कुछ वर्चस्व नहीं नज़र आता? बीजेपी वालों का भी कोई वर्चस्व नहीं नज़र आता, या वर्चस्व की ज़रूरत ही नहीं है, जनता के लिए काम होना चाहिए? भैया, अभी तो जो विपक्ष की इतनी पार्टियां है ना, ये 30-35 साल भूल जाओ। 30-35 साल कोई विपक्ष रहेगा ही नहीं हिंदुस्तान में। 80 में से 78 आएगी, 2 है, ठीक है। हिंदी में 78,
इंग्लिश में 78 लिख लेना, मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर लेना। जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, यूपी में 2 सीट आएगी, वो 2 समाजवादी रख लेना, कांग्रेस रख लेना, बहुजन रख लेना। 78 आएगी, तुम देख लेना। हाँ जी। तो जिस तरीके से कैराना की बात करें, हल्के में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि डोर टू डोर कैंपेन करने के लिए अमित शाह जी भी आए थे, गृह मंत्री हमारे देश के। चुनाव ही नहीं है रजत जी, चुनाव ही नहीं है, किसी से भी कहीं भी चुनाव नहीं है। अच्छा। मैं नहीं मानता कहीं भी चुनाव है, सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही है, चुनाव होना जरूरी है बस। अच्छा। हाँ, वरना कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, एक तरफा मामला है। एक तरफा है पूरे हिंदुस्तान में, एक तरफा। किराना तो छोड़ दो, आप तो बहुत सेफ सीट है, कहीं भी कोई फाइट में नहीं है। मैं तो 2 सीट बताता हूँ, एक संभल जीत सकते हैं और एक जहाँ से डिम्पल जी लड़ रही वो जीत सकते हैं। 2 सीट 78 में तो कहीं फाइट ही नहीं है। अच्छा। सुबह हार जाएंगे 8 बजे। सुबह कैराना 400 पार का नारा लेकर चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, अब आरएलडी वाले। तो क्या कैराना 400 पार में नजर आ रहा है, या फिर कहीं ना कहीं से डगमगा सकती है? ना ना, कोई चुनाव नहीं है, किसी के साथ में कोई चुनाव नहीं है, तो बहुत सेफ सीट है किराना। अच्छा। हाँ, आपकी पहली बार इतना मुस्लिम मिल रहा है। बड़े कुंडा में 2 वोट मिले थे, 1500 वोट मिलेगा। बड़े कुंडा मेरे मामा नन्ना गांव है, 1500 वोट मुस्लिम मिलेंगे वहाँ से, एक ही गांव से। अच्छा। हाँ जी, आप चले जाना वहाँ पे, पता कर लेना मुस्लिम समाज से, जो वहाँ पे प्रधान है उनसे पूछ लेना जाके कि इस बार क्या होने जा रहा है। देखो, हर कोई चाहता है मेरे गाँव का विकास हो, वोट दे दे, जीतते हैं नहीं, क्या फ़ायदा फिर। अब सब चाह रहे शिक्षा पे हो, चिकित्सा पे हो, गांव का विकास हो, अच्छे स्कूल बन जाए, अच्छी सड़कें बन जाए। ऐसी सड़कें कभी हिंदुस्तान में देखने को मिली जैसी अब मिल रही है, बताओ। 1 साल में गाड़ी बोल जावे थी, टायर फट जावे थे उसके गाड़ी के। अब 3 साल भी टायर नहीं डलवाने पड़ते और गाड़ी में आवाज़ नहीं आती। मैंने 2018 में ली थी, 2023 हो गए, 2 लाख किलोमीटर चल गई ऐसी की ऐसी, जैसे आज शोरूम चला है। अच्छा। हाँ जी। लेकिन लगातार बात होती है बुलडोज़र बाबा की, योगी आदित्यनाथ जी को कैसे देखते हैं? देखो, जो कोई गलत काम करेगा देखो उस पर तो कार्रवाई होगी। अच्छा। कोई भी हो इसमें, मेरे भेदभाव किया नहीं नहीं, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, सब पे कार्रवाई होगी। कोई भी हो गलत काम जो भी करेगा, जो भी। बिल्कुल। लेकिन अभी तो बात हो रही है कि भाई जैसे पहले कह दिया था कि गर्मी शांत कर देंगे, योगी जी बड़े बड़े बयान दे देते हैं, तो आरएलडी वाले और खासकर प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी सलीम जी क्या सोचते हैं उसको लेकर? इतनी बढ़िया सरकार चल रही, गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म हो गई, और रात के 2 बजे भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम व्यापारी लोग हैं, पहले हमारे पैसे लुट जावे थे सुबह 6 बजे, अब जब से सरकार चल रही, एक बार भी लुटे नहीं पैसे हमारे, खुद 2 बार पैसे लुटे। अच्छा, आरएलडी को किसानों का मसीहा कहा जाता है, किसानों के हित की पार्टी कही जाती है, और बीजेपी पर कहीं ना कहीं आरोप लगते हैं कि ये किसानों के हित में काम नहीं करती है। तो ये दोनों का गठबंधन हुआ, अब किसानों को लेकर कैसे चलेंगे? आपके कैराना की जो किसानों की समस्या है उसको कैसे हल किया जाए? अब दोनों मिलकर करेंगे ना। हमारे जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है जयंत चौधरी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों मिलके उसका समस्या का समाधान करेंगे, और दिल्ली में बैठे हुए हैं वहाँ पे सेंटर में बात करेंगे। बातचीत से मसला हल हो जाता है। अगर हम लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, उसमें मसला नहीं होता। कोई भी बात हो, बड़ा से बड़ा मुद्दा हो, वो बातचीत से सुलझाया जा सकता है। अब हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो गरीब मजदूर किसान की बात हम करते हैं वो आज भी करेंगे, और अपनी जो आवाज़ है वो मजबूती से रखेंगे, क्योंकि हमारा गठबंधन है, मनवाएंगे अपनी बात। लेकिन जो और समाज कह रहा है कि भाई प्रदीप जी से नाराज़ है, राजपूत समाज की बात हो रही है, और तमाम ऐसे जो कश्यप समाज है उनका भी अच्छा खासा वोट बैंक है, वो भी कह रहे थे हमारी समाज का कैंडिडेट होना चाहिए। तो उनको क्या आरएलडी और जो बीजेपी का गठबंधन है वो अपनी तरफ खींच पाएगा, क्या लग रहा है? लेकिन जब परिवार होता है उसमें थोड़ी बहुत नाराज़गी हो जाती है। अब ऐसी बात नहीं, उनको भी मना ले जाएगा जो नाराज़ है हमारे भाई हमारे से। जब माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे तो ये सब मान जाएंगे, गर्मी शांत हो जाएगी। बिल्कुल ठंडा है माहौल, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं गर्मी नहीं है, शिमला है बिल्कुल। शिमला बन जाए। तो देखिए, मेरे साथ में हाजी सलीम जी थे, इन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी, और लगातार ऐसे ही हम नेताओं से बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, नब्ज टिटोलने की बात कर रहे हैं, और ये जिस तरीके का समीकरण सलीम जी ने बताया है वो आखिरकार इस तरीके का रहेगा, या फिर इकरा हसन जो है इसको पलट देंगी। लगातार ऐसी अपडेट हम आपको आगे भी देंगे। लगातार जुड़े रहिए न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ, पल पल की अपडेट आपको यूं ही देते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।